नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे पूज्य गुरुवर आचार्य पी आदेश्वरराव जी के जो कवि के संबंधित या कवि के रूप में आदेश्वरराव जी की जो महान परिचय मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आदेश्वरराव जी के बारे में जब भी नाम सुनते हैं लोग ऐसे याद करते हैं कि आदेश्वरराव जी बहुत सुस्वर गायन करते हैं विभिन्न कविताओं की, चाहे हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, इन तीनों भाषाओं में कविता पाठ करना, कविता को कैसे पढ़ना है तो गुरुवर जी से ही सीखना है। आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात यह है कि और खुद कवि हैं आचार्य पी आदेश्वरराव जी। तो अब मैं आचार्य आदेश्वरराव जी से कवि पक्ष के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आचार्य पी आदेश्वरराव जी एक कुशल अध्यापक, कवि, समीक्षक, अनुवादक एवं संपादक भी हैं। वे मूलतः कवि हैं और उनके विराट कवि व्यक्तित्व को समकालीन हिंदी कविता की कोई भी प्रवृत्ति अपनी सीमा में बांध नहीं सकी। मानवतावादी विचारक के रूप में उन्होंने अपनी कविताओं में जीवन के उदात्त एवं चिरंतन मूल्यों की प्रतिष्ठा भी की है। अंतराल, दार के आर पार और वातायन ये प्रेम शब्द के इनके मौलिक काव्य संकलन है। आदेश्वरराव जी अपनी काव्य साधना के आरंभिक चरणों में एक भावुक तथा कल्पनाशील कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, तो भी वे समाज से समस्याओं से भी मुख मोड़कर हाथी दांत के मीनारों में बैठने के पक्ष में नहीं रहे। उन्हीं कविताओं में एक युग दृष्टा का मनन चिंतन भी धारुगत अग्नि की भांति निहित है। आदेश्वरराव जी की कविता में युग की आशा, निराशा और सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नों के समाधान प्राप्त करने के प्रयास लक्षित होते हैं। इन रचनाओं में मूल्यों की खोज तथा मानव कल्याण हेतु वैचारिक जगत में सामंजस्य की प्रकृति दिखाई पड़ती है। मानव एवं उसकी सत्प्रवृत्तियों पर अटल विश्वास रखने वाले आदेश्वरराव जी यही चाहते हैं कि कविता के पठन पाठन के द्वारा मानव समाज प्रेम तथा सौंदर्य से बोधप्रोत हो जाएं। आदेश्वरराव जी अपनी कविताओं में यत्र तत्र व्यक्ति, समाज, राजनीति, साहित्य, जीवन और जगत पर अपने विश्वास एवं विचार व्यक्त करते आए हैं। मानव जीवन तथा लक्ष्य के प्रति आचार्य आदेश्वरराव जी के विचार अत्यंत स्पष्ट हैं और उनकी दृष्टिकोण सकारात्मक है। वे शाश्वत जीवन मूल्यों के समर्थक हैं और उनकी विचारधारा के केंद्र में मानवतावादी स्वर है। आदेश्वरराव की कविताओं में प्रतिपादित विचारधारा को लौकिक तथा अलौकिक जीवन संबंधी दो स्पष्ट भागों में विभाजित कर सकते हैं। लौकिक जीवन संबंधी विचारों के अंतर्गत प्रकृति, नारी, मानव, राष्ट्र, राजनीति, साहित्य और समाज है। अलौकिक जीवन संबंधी विचारों के अंतर्गत ईश्वर, जीव तथा जगत और मुक्ति तथा बंधन है। समकालीन परिवेश के प्रति सजग कलाकार के रूप में कवि आदेश्वरराव जी ने अपनी कृतियों में मानव कल्याण को ही अंतिम लक्ष्य घोषित कर जो विचार व्यक्त किए हैं वे अत्यंत प्रासंगिक तथा मौलिक हैं। अंतराल आचार्य पी आदेश्वरराव जी के आरंभिक कविताओं का संकलन है। इन कविताओं में कवि के अंतरंग का आंशिक उद्घाटन हुआ है। इस संकलन के गीतों तथा प्रगीतों में कवि ने जीवन के हास, अश्रु, आशा, निराशा तथा आनंद, विषाद की संकुल भावनाओं को प्राकृतिक लिबास पहनाने की चेष्टा की है। इन कविताओं में एक आदर्शवादी युवा हृदय का स्पंदन सुनाई देता है।
अनुभूति एवं अभिव्यक्ति के स्तर पर ये कविताएं विशिष्ट प्रमाणित होती हैं। मैं उषा की लालिमा में, मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। मैं उषा की लालिमा में वदन तेरा देखता हूँ, देश मृद मुस्कान तेरी सत्व अपना भूलता हूँ। कठिन जीवन मार्ग पर मैं आस का अवलंब लेकर मधुर स्वप्निल उर्मियों पर तैरता जाता रहा हूँ। अखिल विश्व यह पागल काना। देखिए, अखिल विश्व यह पागल काना कविता में कवि वर्तमान सामाजिक परिदृश्य को जीवंत रूप में चित्रित करते हैं। जीवन वैविध्य का चित्र खींचते हुए कवि अपने विचार व्यक्त करते हैं कि इस संसार में हर कोई मनमाना चलता है। अपनी स्थिति और स्वभाव के अनुकूल हर कोई किसी न किसी वस्तु के पीछे पागल दिखाई देता है। कवि इस विश्व को पागल काना मानते हैं। विभिन्न प्रवृत्तियों के अनुसार अपने अपने लक्ष्य निर्धारण कर उनकी प्राप्ति हेतु संघर्षरत लोगों की कथा कही गई है। अखिल विश्व यह पागल काना, अखिल विश्व यह पागल काना, यहाँ सभी के सब हैं पागल। कोई धन के पीछे पागल, कोई पद के पीछे पागल, अखिल विश्व यह पागल काना। इसी सत्य को किसने जाना, इसी सत्य को किसने जाना, यहाँ सभी के सब हैं पागल, यहाँ सभी के सब हैं पागल। कोई यश के पीछे पागल, कोई स्वर के पीछे पागल, कोई रस के पीछे पागल, कोई कविता का ही पागल। वैचारिक भिन्नता के स्पष्ट कारणों को तलाशने की चेष्टा हुई है। रुचि, संस्कार, संकल्प व प्रतिबद्धता में अंतर के कारण लक्ष्य निर्धारण में भिन्नता को दर्शाने का प्रयास इस कविता में लक्षित होता है। उद्बोधन कविता में आधुनिक युग में शहरी जीवन की विद्रूपताओं की भत्सना करते हुए कवि मानते हैं कि इस युग में विश्व के महानगर नीचता के आलय बन गए हैं। जाग उठो तप जप से शंकर, जाग उठो तप जप से शंकर, ध्यान तजो हे शत्रु भयंकर। प्रलय नाट्य कर जाग यतीश्वर, तुम विलय तांडव करो ईश्वर। अन्याय पाप के विविध व्याल, वसुधा में बरते विष कराल। विरूपाक्ष द्रुग में बरो ज्वाल, भूध्वंस करो महाकाल। आज जगत का रूप भयानक रूप बन गया है। राष्ट्र के मध्य भयंकर वैषम्य और द्वेष का हालाहल व्याप्त हुआ है। अन्याय और पाप के विविध व्याल वस्तु में कराल विष भरने लगे हैं। स्वर्ण स्वप्न देश का राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता है। कवि मानते हैं कि इस देश में सभी धर्मों का एक ही मूल मंत्र है और ज्ञान विज्ञान का यहाँ मूल मंत्र एक है। जातिगत एवं भाषागत भेदभाव को मिटाकर सभी लोग सद्भावना पूर्ण जीवन बिताने के लिए संकल्परत हैं। लोकनायक के प्रति कविता में जयप्रकाश नारायण की प्रशंसा प्रजातंत्र के गायक, जन सेवा मंत्र विधायक, त्याग दया तप के प्रतीक और सच्चे जननायक के रूप में की गई है। पाकर तुमसे प्रेरणा अमर, जनता ने अरी का किया नाश। है जय प्रकाश तब यशोगान से गूंज रहे सब दिशाकाश। अन्याय अनय रहती वसुधा, जब ढो ना सखी गुरु पाप बार। जनतंत्र त्राण के हेतु स्वयं तुम प्रकट हुए फिर एक बार। कवि मानते हैं कि जब मूल्यांधकार ने देश को जकड़ा तब लोकनायक ने उसे बचाया था और दुखियों की रक्षा करने का उन्होंने ही शंख बजाया था। कवि लिखते हैं कि सत्ता की भोग पिपासा को देखकर लोकनायक त्रिलोचन बन गए। कवि भी कविता के आदेश्वरराव जी ये विचार व्यक्त करते हैं कि कवि अपना सर्वस्व त्याग कर कवि धर्म को निभाता है। उनके अनुसार कवि समय और स्थान के बंधनों से परे होते हैं। स्वप्न के संसार को चिरंतन सत्य मानने वाला कवि सर्वप्रथम संसार से दूर जाना चाहता है। जलधरों की भांति कवि भी चाहता विस्तार अपना, वारी दर की भांति कवि भी
चाहता जीवन पिलाना, हृदय की मृद भावनाएं साथ ही लाता यहाँ कवि, व्यतीत मन की कामनाएं साथ ही लाता यहाँ कवि, सब त्याग कर कवि धर्म को नित निभाना चाहता कवि, सौंदर्य की मधुर मदिरा पान करना चाहता कवि। दलितों के प्रति संवेदनशील होना, विश्व के जड़ बंधनों से मुक्ति की कामना करना, व्यतीत मन की कामनाओं को व्यक्त करना कवि धर्म मानते हैं आचार्य पी आदेश्वरराव जी। आदेश्वरराव जी की अंतराल दार के आर पार और वातायन यह प्रेम शब्द की रचनाओं में नारी सौंदर्य का मनोज्ञ वर्णन करने तथा उसके प्रति कवि के आकर्षण को व्यक्त करने के संदर्भ में प्रेम भावना की सुंदर अभिव्यक्ति पाई जाती है। आदेश्वरराव जी की काव्य कृतियों में अभिवर्णित प्रेम भावना में मिलन तथा विरह संबंधी अनुभूतियों का मनोज्ञ चित्रण परिलक्षित होता है। आदेश्वरराव जी कविताओं में नारी के प्रति आकर्षण को कई रूपों में अभिव्यक्ति मिली है। इन कविताओं में कहीं नारी के रूप सौंदर्य के प्रति आकृष्ट कवि की मधुर भावनाओं की अभिव्यक्ति मिली है, तो कहीं उसके गायन के प्रति और उसके हृदय के प्रति अपने आसक्ति को व्यक्त करने के संदर्भ में कवि की प्रेम भावना अभिव्यंजित हुई है। आदेश्वरराव सौंदर्योपासक कवि हैं। आपकी अधिकांश कविताएं प्रेम और सौंदर्य संबंधी हैं। सुंदरी शीर्षक कविता में वे लिखते हैं, मेरे कवि के लिए भावनयन तन्मय हो तुमको रहे देख, सखी तुम्हारा यह विमल रूप पा चुका हृदय में अमर टेक। देखना यह है कि कवि के हृदय में सुंदरी का जो विमल रूप अमर टेक बन गया है वह सौंदर्य के किस स्तर का परिचायक है। साधारणतः सौंदर्य अमर नहीं होता, अपरिवर्तित भी नहीं रहता। प्रतिक्षण नई आभा और रसमयता से बढ़ता जाना तथा क्षण क्षण नूतन छवि आंकते जाना ही सौंदर्य की विशेषता है। कवि ने इस विशेषता को ही पकड़ा है, इसलिए वे अमर सौंदर्य की बात नहीं करते, बल्कि सौंदर्य की टेक को अमर कहते हैं। यह टेक और कुछ ना होकर वह सौंदर्य बोध है जो मनुष्य के हृदय को हमेशा के लिए सौंदर्य का आग्रही बना देता है। अंतराल कविता संकलन में लंबी तथा कथा सूत्र पर आधारित 2 कविताएं भी संकलित की गई हैं, अप्सरी और अंतिम स्वप्न। अप्सरी कविता की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए आदेश्वरराव जी लिखते हैं, मधुमय प्रभात की वेला में मैं उपवन में उदास बैठा हुआ था, प्रफुल्लित प्रसूनों के सौख्य भार से लदकर वासंती समीर बह रहा था, जिसके बीच एक सौंदर्याच्छादित अस्फुट मूर्ति अवतीर्ण हुई थी। उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर कवि कहने लगे हैं, स्वर्गलोक की चंचल अप्सरी आई क्यों तू अवनी पर, अपनी अतुलित रूप माधुरी बांट रही जग सुरभित कर, पावनता से हो परिवेष्टित तू लगती कितनी सुंदर, स्वर्णिम पथ पर नवनीत चरण रखती क्यों मंतर मंतर। यह अप्सरी वास्तव में कवियों के भाव जगत में स्वच्छंद विहार करने वाली और उनके नयनों में अपार आनंद भरने वाली सुंदरी हैं। वह कहती हैं कि कवियों के अंतर की सुंदरता ही उसमें प्रतिबिंबित होती है। कवि के आमंत्रण को पाकर सुसज्जित होकर वह प्रत्यक्ष हो जाती हैं। अंतराल में संकलित प्रेम संबंधी कविताओं का अध्ययन करने पर विदित होता है कि कवि आदेश्वरराव प्रेम की अभिव्यक्ति के संदर्भ में छायावादी चिंतन के पक्षधर हैं। प्यार कीमत आज तो शीर्षक कविता में कवि लिखते हैं, प्यार की कीमत आज तो ओ चपल नयनों की किशोरी,
कुटिल अलकों में निरंतर उलझ जाना चाहता मन, भ्रमर बन यह प्राण मेरा कर रहा उन्मत्त गुंजन, मुख सरोरुह नमित कर क्यों लाज से सकुचा रही। आदेश्वर राव की कविताएं इसी छायावादी प्रेम की कविताएं हैं। इन कविताओं में कवि खुशी निरंतर उलझ जाने की कामना को व्यक्त करते हैं। कवि का प्राण भ्रमर बनकर उन्मत्त गुंजन करने लगता है। चपल नयनों की किशोरी कवि की प्रेयसी का उभरता उद्दाम यवन छिप ना पाता है। आदेश्वर राव अपनी प्रेम कविताओं में उद्धृत प्रेम भावना को प्रकट करते हैं। रूप सौंदर्य और प्रणय अनुभूति आदेश्वर राव जी की कविताओं की विशिष्ट प्रवृत्ति है। भावुकता, आत्मीयता, प्रेम, स्मृति, आकर्षण की स्थितियां इन कविताओं में राग संबंधों की भूमिका निर्मित करती हैं। और यहाँ इसके साथ साथ और एक कविता के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। रूप तेरे देखने सखी तरसते नित नयन मेरे, वर्ष का वह मुख परिचय एक पल में मत मिटा दे, स्नेह का यह अमल दीपक अभी रूपसी मत गटा दे, निकरते मुस्कान तेरी व्यग्र चंचल नयन मेरे। इस प्रकार प्रणय भावना की अभिव्यंजित करने वाली कविताओं से आदेश्वर राव जी का व्यक्तित्व समाहित है। सहज भाव से लिखी गई ये कविताएं कवि के मनोवेगों के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह शब्दबद्ध करती हैं। और आचार्य पी आदेश्वर राव जी की काव्य चेतना सामयिक स्वरों के प्रति जागरूक है। इनकी काव्य साधना में युग की समस्त विचारधाराएं व्यक्त हुई हैं। उनमें उत्कृष्ट विचार, गहन अनुभूति, अभिनय शिल्प, विधान ही नहीं मानवता को ऊंचा उठाने की अमिट शक्ति भी है। इनकी काव्य साधना में युग की समस्त विचारधाराएं व्यक्त हुई हैं। उनमें उत्कृष्ट विचार, गहन अनुभूति, अभिनय शिल्प, विधान ही नहीं मानवता को ऊंचा उठाने की अमिट शक्ति भी है। निश्चय ही इस युग के प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे गुरुवर आचार्य पी आदेश्वर राव जी का नाम उल्लेखनीय है। उनके द्वारा लिखा गया साहित्य मानव के मानसिक विकास के लिए सहायक है। वही साहित्य समाजोद्धारण की मार्गदर्शन भी देता है। आचार्य आदेश्वर राव जी का स्थान एक सशक्त कवि के रूप में आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य में अक्षुण्ण है, कहने में कोई अत्युक्ति या अतिशयोक्ति नहीं है। धन्यवाद।